वर्ष 2015 की सिविल सर्विस परीक्षा के पहले और दूसरे नंबर के टॉपर टीना डाबी और अतहर आमिर खान ने जब 2018 में शादी की थी तो उसकी खबर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया सभी जगह छाई हुई थी। ये शादी सिर्फ दो आईएएस अधिकारियों की शादी नहीं थी, बल्कि एक हिंदू और एक मुस्लिम युवा की भी शादी थी, जो कि भारत में सामान्यतः बेहद दुर्लभ होती है। लेकिन गंगा जमनी संस्कृति के आदर्श के साथ पले बड़े भारतीयों के मन में इस तरह की शादियों को देखने और उनके सफल होने की प्रबल इच्छा जरूर देखी जा सकती है। लिहाजा ये शादी लंबे समय तक चर्चा में बनी रही। कोई हैरानी नहीं है कि राजनीतिक हलकों से भी लोग इस शादी को अटेंड करने पहुंचे थे और भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उन्हें शादी समारोह में पहुंचकर आशीर्वाद दिया था। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने शादी से भी राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की थी और इस शादी को कथित रूप से मोदी राज में बढ़ते हिंदू मुस्लिम तनाव और असहिष्णुता के बीच टीना और अतहर की शादी को सभी भारतीयों के लिए प्रेरणास्पद बताया था। जी हाँ, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ऐसे ही एक नेता हैं जिन्होंने टीना डाबी और अतहर आमिर खान की शादी के लिए बधाई संदेश देते हुए जो लिखा था, उस पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और जिनका जवाब देना राहुल गांधी को भी भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी ने दोनों की शादी पर तब बधाई देते हुए लिखा था कि बधाई टीना डाबी और अतहर आमिर उल सफी। आईएएस टॉपर बैच 2015, आपको शादी की बधाई। आपका प्यार हमेशा मजबूत होता रहे और बढ़ रही असहिष्णुता और सांप्रदायिक द्वेष के इस दौर में आप सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा बने। बता दें कि साल 2015 की परीक्षा में टीना डाबी ने आईएएस एग्जाम टॉप किया था, जबकि अतहर आमिर खान दूसरे नंबर पर रहे थे। एग्जाम पास करने के बाद दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे का जीवन साथी बनने का फैसला लिया था और 2018 में शादी कर ली थी। आपको बता दें कि टीना डाबी दिल्ली की रहने वाली हैं और अतहर का संबंध कश्मीर से है। लेकिन अब जब दोनों ने तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली है, तो भी इसको क्या किसी घटती या बढ़ती सांप्रदायिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जी हाँ, 2018 के बाद से इन 4 साल में बहुत कुछ बदल गया है। टीना डाबी और अतहर आमिर खान का तलाक हो गया है और दोनों ने ही दूसरी शादी कर ली है। अब टीना डाबी ने राजस्थान के ही एक और आईएएस अफसर प्रदीप गवांडे के साथ शादी कर ली है। टीना और प्रदीप दोनों ही एक ही समुदाय के हैं। दोनों मराठी होने के साथ साथ दोनों ही एससी समुदाय के बताए जाते हैं। इसी के साथ साथ अतहर आमिर खान ने भी डॉक्टर महरीन काजी से शादी रचा ली है। अतहर की तरह महरीन भी मुस्लिम तो हैं ही, साथ ही दोनों ही कश्मीर से भी हैं। यानी वो दोनों अधिकारी जिन्होंने भाषा, जाति और धर्म की दीवार को तोड़कर शादी की थी और जब उनकी पहली शादी टूटी तो उन्होंने दूसरी शादी के लिए अपने ही धर्म और भाषाई अस्मिता के व्यक्ति को शादी के लिए चुना है। टीना, प्रदीप और अतहर महरीन की शादी के बारे में तो एक और खास बात साफ देखी जा सकती है। दोनों ने अपनी दूसरी शादी डॉक्टर प्रोफेशन के लोगों से की है। जी हाँ, टीना के पति प्रदीप गवांडे क्वालिफिकेशन से एमबीबीएस हैं। भले ही वो आज आईएएस हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी की है और अतहर की पत्नी तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ही हैं। लेकिन टीना, प्रदीप और अतहर महरीन की शादी, तलाक और फिर शादी के इस घटनाक्रम में किसी संदेश को खोजने के बजाय हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें ये देखना होगा कि अगर हम खुद किसी दूसरे धर्म या जाति और पंथ के व्यक्ति से शादी नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, तो हम दूसरे से ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि दूसरे धर्म में वे शादी करके धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश देंगे। शादी या तलाक जैसे निजी मसलों के कई कारण हो सकते हैं। ये पूरी तरह से किसी का निजी मसला होता है और उसको निजी ही रहने देना चाहिए। ना तो ये निजी निर्णय किसी को भी कोई सामाजिक संदेश देने के लिए करना चाहिए और ना ही किसी के इस निजी निर्णय में किसी व्यक्ति को कोई सामाजिक संदेश खोजने की कोशिश करना चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी ने किया था। क्योंकि अगर अतहर और टीना की शादी में सांप्रदायिक सहिष्णुता का संदेश खोजा जा सकता है, तो फिर टीना, प्रदीप और अतहर महरीन की सांप्रदायिक असहिष्णुता को भी खोजा जा सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। दोनों के तलाक और शादियों की घटनाएं
बिल्कुल निजी मसले हैं। इस तरह के निजी निर्णय का तभी कोई सामाजिक संदेश होता है जब बड़ी संख्या में लोग इस तरह के निर्णय लेने लगें और उनकी स्वीकार्यता बनने लगे। पर तब भी इस तरह के निर्णयों को उनकी सामूहिकता में ही देखना होगा, ना कि विशिष्टता में। विशिष्टता में सामाजिक संदेश खोजने वाला हमेशा आगे जाकर अपना निर्णय पर पश्चाताप करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,